हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टेप हिमाचल। तो दोस्तों, आज से 10 दिन पहले एचपी पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि क्लास 3 की जितनी भी वैकेंसीज हैं उनका जो पैटर्न रहेगा एग्जाम का वो किस तरीके से होगा। तो आज की जो क्लास होने वाली है इसमें मैं पूरा पैटर्न डिस्कस करूंगा आपके साथ। इसके अलावा आज एचपी पटवारी का क्या सिलेबस हो सकता है और क्या इसका पैटर्न रहेगा, किस तरीके से इसमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो सारा डिस्कस करेंगे। और फिर लास्ट में डिस्कस करेंगे कि इस एग्जाम को कैसे हमने तैयार करना है। तो दोस्तों, बहुत जल्द अब इसकी वैकेंसी भी आने वाली है, क्योंकि एचपीपीएससी अब एक्टिव हो चुका है। काफी वैकेंसीज उसने निकाल भी दी है, जैसे कि एचपीएएस की उसने 12 वैकेंसीज को अनाउंस कर दिया है। इसके अलावा क्लास 3 के लिए भी वो नोटिफिकेशन निकाल रहा है एज इट इज। तो बहुत जल्द आपको एचपी पटवारी की वैकेंसी भी देखने को मिल जाएगी। तो सारा कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। नया पैटर्न देखेंगे क्या हो सकता है। जिन्होंने पहले तैयारी कर रखी है, जो तैयारी हमारे साथ ऑलरेडी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। वो भी एंड तक ये वीडियो जरूर देखना। आपको पूरा पैटर्न का मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चांसेस रहेंगे। ज्यादा डिफरेंस नहीं है, जो आपने तैयार कर रखा है उसी में से ही पेपर आपका बनेगा, लेकिन किस तरीके से अप्रोच रहेगी एग्जामिनर की वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले अगर मैं बात करूं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो भाई वो 10+2 ही रहेगी। इसके ऊपर कोई भी बात नहीं की गई है अभी तक, यानी कि जो पहले क्वालिफिकेशन थी वही रहेगी और ये चेंज भी नहीं होगी। ठीक है, इसकी दोस्तों अगर हम बात करें तो जो स्टूडेंट 10+2 पास है वो एचपी पटवारी का पेपर देने के लिए एलिजिबल है, यानी कि वो इस पेपर को दे सकता है। तो दोस्तों, अगर आपने भी +2 करी है तो आप भी इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो। काफी अच्छी नौकरी होती है, हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट जॉब है, और आप हमेशा हिमाचल में ही रहोगे। ठीक है, हमेशा हिमाचल में रहोगे। और इसकी जो प्रमोशन है, ये अप टू नायब तहसीलदार तक इसकी प्रमोशन जो है वो हो जाती है एट द एंड ऑफ द सर्विस। कई ऐसे पटवारी होते हैं जो नायब तहसीलदार तक चले जाते हैं। नेक्स्ट आएगा हमारे पास एज लिमिट। अगर मैं एज लिमिट की बात करता हूं तो इसकी एज लिमिट रहती है 18 to 45। जो जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है उसकी जो रहती है हमारे पास एज लिमिट रहती है, वो क्या रहती है 18 to 45। अगर आप ओबीसी एससी या एसटी कैटेगरी से हो तो फिर आपकी जो एज लिमिट होगी वो हो जाएगी अप टू 50 ईयर्स। 5 साल के एज जो है वो एक्स्ट्रा आपको मिल जाता है। ठीक है, तो एज लिमिट का कोई दिक्कत नहीं है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको समझ आ गया है कि कितनी होनी चाहिए मिनिमम। उसके बाद अगर हम बात करें नए पैटर्न की, ठीक है, जो कि एचपीपीएससी द्वारा निकाला गया है, उन्होंने क्या बोल दिया कि अब कोई भी अगर आप पेपर देते हो, ठीक है, कोई भी क्लास 3 का पेपर देते हो, जो पेपर पहले एचपीएसएससी कंडक्ट करवाता था, जो हमीरपुर बोर्ड जो अपना कंडक्ट करवाता था जितने भी एग्जाम, अगर उनमें से आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो 2 पेपर होंगे। उन्होंने क्या बोल दिया, 2 पेपर होंगे। अब इसमें क्या किया गया, पहला पेपर जो है उसको क्वालिफाई रखा गया है। क्वालिफाई इन द सेंस ये है कि उसने बोल दिया कि भाई जो पेपर है, जहां तो वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी इसको हम बोलते हैं, या फिर वो ऑफलाइन पेपर होगा जैसे हो रहा है। चांसेस ज्यादा है कि वो ऑफलाइन ही पेपर होगा, क्योंकि इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है हिमाचल में कि वो ऑनलाइन पेपर कंडक्ट करवा सके। देखो, ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो कि हिमाचल में कई ऐसे एरियाज हैं जहां पे इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है वो करवाया जाए। क्योंकि इन एग्जाम्स की अगर हम बात करें, क्लास 3 के जो एग्जाम्स होते हैं, तो लगभग 1 लाख लोग इसको फॉर्म फिल करता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। कई ऐसे रिमोट एरियाज हैं। अगर मैं ईस्ट हिमाचल की बात करूं तो वहां पे इतना आपको नहीं मिलेगा, है ना, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देखने को नहीं मिलेगा। किन्नौर वाली साइड देख लो, जहां अगर हम थोड़ा और ऊपर चले जाएं तो नहीं मिलेगा ये चीज। तो चांसेस है कि पेपर आपका ऑफलाइन ही होगा, जो पहले से होता है। तो उन्होंने क्या बोल दिया कि पेपर 1 जो है वो 100 नंबर का होगा। ठीक है, 1 घंटे का पेपर होगा, और ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, यानी कि इसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ 35% मार्क्स लेने हैं। ठीक है, जिसे हम स्क्रीनिंग टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, जैसे हम स्क्रीनिंग बोलते हैं, इसके मैं एग्जांपल देता हूं आपको एक। जैसे एचपीएएस का पेपर होता है ना जो, ठीक है, एचपीएस का जो प्रीलियम्स का पेपर होता है। अब प्रीलियम्स में ना 2 पेपर होते हैं, एक तो होता है GS1 और एक होता है GS2, जिसे हम क्या बोलते हैं, सी सेट। तो सी सेट भी क्या होता है बेटा, क्वालिफाइंग होता है। ठीक है, क्वालिफाइंग पेपर होता है। इसमें 33% मार्क्स चाहिए होते हैं। तो अगर आपने सी सेट क्लियर कर लिया, 33% नंबर ले लिए, तो फिर आपका जीएस पेपर 1 जो है वो चेक होता है। उसी तरीके से यहाँ पे भी क्या होगा, 2 पेपर होंगे। पहला पेपर होगा जो क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। जिन स्टूडेंट्स के इसमें 35% मार्क्स होंगे, उनका दूसरा पेपर चेक किया जाएगा। अगर मान लो कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसके 100 में से 30 नंबर आ गए हैं,
तो उसका फिर दूसरा पेपर वो चेक ही नहीं करेंगे, वो सीधा सीधा बाहर हो गया। तो ये मान के चलो कि शांति करने के लिए कि जितने मान लो 1 लाख बच्चों ने पेपर दिया, उसमें से मान लो 50,000 या 60,000 लोगों का पेपर 1 ही क्लियर नहीं हुआ, तो उनको दूसरा पेपर चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है, पहले ये वाला पेपर चेक होगा फिर दूसरे पे जाएंगे। तो देखो पहले पेपर का सिलेबस पूरा डिफाइंड है, पैटर्न डिफाइंड है। मैं आपको बता देता हूं इसमें क्या है, आपको 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे हिमाचल प्रदेश जीके के ऊपर, एचपी जीके के, एचपी की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इसके ऊपर आपको 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें इकोनॉमिक सर्वे वगैरह जो बजट के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं आपको हिमाचल का, ठीक है। उसके बाद आता है जनरल नॉलेज ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स। अब कई बच्चे जो है वो इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये है क्या, क्या ये करंट अफेयर्स है, क्या इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी है क्या चीज है ये। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं तो क्या लिखा हुआ है कि जनरल नॉलेज ऑफ नेशनल, पहले एक लाइन पढ़ते हैं, एंड है ना ये कनेक्टर है, इंटरनेशनल को बाद में देखेंगे। पहले क्या है, जनरल नॉलेज ऑफ नेशनल, मतलब नेशनल जीके आपसे पूछी जाएगी। अब नेशनल जीके में देखो करंट अफेयर्स तो होते हैं, लेकिन नेशनल जीके में आपको इंडियन पॉलिटी देखने को मिलेगी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, साइंस, ये जितने भी जीएस के सब्जेक्ट होते हैं वो भी इसमें इंक्लूडेड रहेंगे, वो भी इसमें इंक्लूडेड रहेंगे। और अगर मैं इंटरनेशनल अफेयर्स की बात करूं तो इंटरनेशनल अफेयर्स की अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल करंट अफेयर्स होंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में आपकी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे हम ये कह सकते हैं जो वर्ल्ड बैंक है ना, आईबीआरडी है, आईएमएफ है, इसके बारे में आपसे पूछे जा सकते हैं सवाल। आपको किसी कंट्री की कैपिटल पूछ ली जाएगी, किसी कंट्री की करेंसी पूछ ली जाएगी, इट इज अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स, ठीक है। तो ये इस तरीके से सिलेबस है, ये भी 30 नंबर का होगा, क्योंकि 30 क्वेश्चन सिर्फ करंट अफेयर से नहीं पूछेगा वो, ठीक है। करंट अफेयर के साथ साथ आपसे जनरल नॉलेज यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी के भी सवाल पूछे जा सकते हैं। तीसरे नंबर पे फिर हिंदी और इंग्लिश है, और हिंदी और इंग्लिश तो पहले भी हमें पेपर में देखने को मिलती थी, उसी लेवल की आपको 20-20 नंबर की ये देखने को मिल जाएगी। तो इस प्रकार से 100 मार्क्स और 100 क्वेश्चंस का ये पेपर होने वाला है, जिसमें आपको 1 घंटा मिलेगा। देखो मैं कह रहा हूं कि 100 क्वेश्चंस भी होंगे, 200 क्वेश्चन नहीं होंगे इसमें, 100। देखो यहाँ पे सिर्फ मार्क्स लिखे हैं, क्वेश्चंस का जिक्र ही नहीं किया, तो 100 क्वेश्चंस ही होने वाला है। क्यों? क्योंकि 1 घंटे का समय है, एग्जामिनर को भी पता है कि भाई 200 क्वेश्चन 1 घंटे में नहीं हो सकते। अगर समय 1 आवर का है, टाइम अगर 1 आवर का है, तो 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स, और पास होने के लिए 35% मार्क्स होने चाहिए। तो जब पेपर 1 आपका क्वालिफाई कर लोगे आप, जो कि इजीली क्वालिफाई करना है, ठीक है, फिर बात आती है पेपर 2 की। अब पेपर 2 में उन्होंने सिंपल एक लाइन लिखी है कि अ सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट ऑफ 2 आवर्स, 2 घंटे का सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, हैविंग 100 मार्क्स, टोटल उसमें 100 मार्क्स होंगे, एज पर द सिलेबस टू बी डिसाइडेड बाय द कमीशन फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब देखो ये जो उसने बोला है ना, इसको उसने बिल्कुल सही बोला है। यहाँ पे वो आपको एग्जाम पैटर्न नहीं बता सकता था। रीजन क्या है उसके पीछे का, कि अगर मैं क्लास 3 पोस्ट की बात करूं तो उसमें देखो मल्टीपल एग्जाम्स आते हैं। एग्जाम्स कैसे आते हैं, जैसे मान लो मैं आपको ये कहता हूं एग्जाम्पल के तौर पे, एक मेरे पास पेपर होता है जेओए आईटी का, ठीक है, एक हमारे पास पेपर होता है जेओए अकाउंट्स का, ठीक है, जेओए अकाउंट्स का पेपर है। इसके बाद हमारे पास पेपर होता है कंडक्टर वगैरह के, है ना, कंडक्टर का पेपर होता है, ड्राइवर के पेपर होते हैं, आपके एचपी क्लर्क के पेपर होते हैं, सेक्रेटरीट क्लर्क के पेपर होते हैं, सब इंस्पेक्टर का पेपर है, कांस्टेबल का पेपर है। ये सारे क्लास 3 में ही आते हैं ना, ये सारे क्लास 3 में एग्जाम्स आते हैं। तो अगर मैं आपको एक चीज कहूं कि क्या बताओ कि जेओए आईटी और जेओए अकाउंट्स का एक ही पेपर होगा, तो क्या एक पेपर होता है? क्या नहीं होता है ना। जेओए आईटी में 140 क्वेश्चन आते थे कंप्यूटर के, 60 क्वेश्चन आते थे बाकी, है ना। ऐसे ही जेओए अकाउंट्स में 140 क्वेश्चन आते हैं अकाउंटिंग के ऊपर, और बाकी 60 क्वेश्चन आते हैं डिफरेंट। ऐसे अगर मैं बात करूं कंडक्टर की, तो इसका सिलेबस डिफरेंट है। एचपी क्लर्क में 200 सवाल आते थे, मिक्स क्वेश्चन आते थे। ऐसे ही सिंपल इंटरेस्ट कह रहा हूं, सॉरी मुझे माफ करना, मैथ की याद आ गई एसआई को देख के। तो सब इंस्पेक्टर की अगर हम बात करें, इसमें 200 क्वेश्चंस डिफरेंट थे, है ना। कांस्टेबल में अलग से सवाल आएंगे। तो ये सारे अलग अलग है ना, तो इट डिपेंड्स ऑन दी सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट जो है ना, इसमें सब्जेक्ट क्या है? एग्जाम। इसमें सब्जेक्ट क्या है? एग्जाम, कि एग्जाम ओरिएंटेड पेपर होगा। दूसरा पेपर क्या होगा?
एग्जाम ओरिएंटेड होगा, यानी कि 200 नंबर का पेपर है, ठीक है, 2 घंटे है ना, तो अगर सॉरी 2 घंटे का पेपर है तो मतलब 200 एमसीक्यू होंगे और मार्क्स कितने होंगे 100, जैसे पहले होता था। अगर आपसे मैं पूछूं कि बताओ जेओए आईटी का पेपर कितने नंबर का है, तो आप क्या कहोगे 100 नंबर का। 100 नंबर का कितने क्वेश्चन है, 200 क्वेश्चन है। कितना टाइम मिलता था, 2 आवर्स मिलते थे, है ना, बिल्कुल सेम, सेम है ना, बिल्कुल। तो दूसरा पेपर वही है, ये जो सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट है ये वही है जिसकी आप तैयारी कर रहे हो। तैयारी जिसकी आप कर रहे हो, किसी भी एग्जाम, इनमें से कोई भी एग्जाम है जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, आपने वही तैयारी करनी है, क्योंकि पेपर 2 वही होने वाला है। भाई सिलेबस क्या ही चेंज होगा। आप देखो क्या क्या पढ़ते हो, आप हिंदी पढ़ते हो, आप इंग्लिश पढ़ते हो, जो आप एचपीजी के पढ़ते हो, आप रीजनिंग पढ़ते हो, आप पढ़ते हो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, करंट अफेयर्स, अब ये सारा कुछ पढ़ते हो ना, ठीक है। अब जैसे पटवारी की मैं बात करता हूं, तो पटवारी में मैथ होता है, रीजनिंग नहीं आती, पटवारी में क्या आता है, मैथ आता है। तो जो पैटर्न इसका था पटवारी का वही रहेगा सेम। हो सकता है कि 10-20 क्वेश्चंस आगे पीछे हो जाएं, लेकिन जो सिलेबस है वो चेंज नहीं हुआ। इन्होंने सिर्फ किसकी बात करी है, इन्होंने बात करी है सिर्फ एग्जाम पैटर्न की। ये थोड़ा सा सोचो कि अगर उसने सिलेबस की बात करनी होती तो सिलेबस भी मेंशन करता कि क्या सिलेबस है, ऐसे अकेला नहीं छोड़ता। उन्होंने सिर्फ एग्जाम पैटर्न की बात करी है, सिलेबस एज इट इज रहेगा। जो आप तैयारी कर रहे थे पहले, इस नोटिफिकेशन से पहले जैसे आप तैयारी कर रहे थे, वो तैयारी थी आपकी पेपर 2 की, और पेपर 1 में जो चीजें आ रही हैं वो ऑलरेडी पेपर 2 में भी कवर्ड है, ठीक है। तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, चीज जो है वो वही है। बाकी देखो सिविल स्टेप हिमाचल आपके साथ है, कोई भी नई चीज अगर इंट्रोड्यूस होती है तो हम आपको वो चीज भी करवाएंगे। कोई भी सब्जेक्ट है अगर वो नया इंट्रोड्यूस करता है वो किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, तो अगर आप हमारे स्टूडेंट हैं तो वो सब्जेक्ट हम आपको आपके ही पैकेज में आगे कवर करवा देंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो जो हमारी फीस होती है वो वन टाइम ही होती है। अगर मान लो सिलेबस में कुछ चेंज आता है तो वो आपके कोर्स में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा, ठीक है। और आपको पता ही है कि जो हमारा कोर्स रहता है वो अनलिमिटेड वैलिडिटी होती है, कभी भी आप देख सकते हो, तो नई चीजें ऐड इसमें ऐड ऑन ऑटोमेटिकली होती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे पटवारी के सिलेबस की। तो पेपर 1 का तो हमें पता है कि पूरी जीएस है, हिमाचल जीके, इंग्लिश और हिंदी है। ऐसे ही अगर हम बात करें पटवारी के दूसरे पेपर की, तो दूसरे पेपर में बाकी तो सारा सेम रहेगा, जनरल नॉलेज तो है ही है, इंक्लूडिंग एचपीजी के, हिंदी भी है, इंग्लिश भी है। इसमें जो अलग से आ सकता है वो क्या आ सकता है, मैथमेटिक्स, या फिर वो क्या लिख सकता है इसकी जगह पे, जनरल मेंटल एबिलिटी। अब अगर जनरल मेंटल एबिलिटी होगा तो इसमें रीजनिंग भी ऐड हो जाएगी। देखो आज की डेट तक अगर हम देखें तो जो हमारा पटवारी का पेपर है उसमें रीजनिंग नहीं है, उसमें सिर्फ मैथ आता है। आप पिछले 3 पेपर देखोगे सिर्फ मैथ आएगा। अगर मान लो इसमें रीजनिंग भी इंक्लूड होती है तो वी विल प्रोवाइड यू इंग्लिश रीजनिंग लेक्चर्स ऑल्सो, हम आपको रीजनिंग के लेक्चर भी देंगे। ये सिलेबस है जो आपने पढ़ना है और आपने इसी के ऊपर स्टिक रहना है, ठीक है। तो बिल्कुल जो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है मैं आपको वही दे रहा हूं, जो हो गया हमारा पूरा का पूरा सिलेबस। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो अब जो ऑब्जेक्टिव टाइप हमारे स्क्रीनिंग टेस्ट होंगे ये 2 हो जाएंगे। एक होगा हमारे पास पेपर 1 जो कि क्वालिफाइंग है, एक होगा हमारे पास पेपर 2 जिसके मार्क्स लगेंगे, जिसकी मेरिट बनेगी फाइनल सिलेक्शन के लिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो होगी, लेकिन इसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे, कोई मार्क्स इसके ऐड नहीं होंगे, सिंस द एग्जाम इज हैविंग 100 मार्क्स। एग्जाम के टोटल 100 नंबर है ना, तो इसीलिए आपका इसका कोई भी ऐड जो है वो नहीं होने वाला है। तीसरे नंबर पे अगर हम बात करें जो एग्जाम पैटर्न है, पहले वाला तो मैंने आपको बता दिया, तो एक्सपेक्टेड दूसरा ये होगा, ठीक है। एक्सपेक्टेडली जो दूसरा पेपर होगा उसका 100 क्वेश्चन है ना, 100 मार्क्स के, तो इस तरीके से आपको एग्जाम पैटर्न मिल सकता है 2 घंटे टाइम के साथ। क्लियर? 200 क्वेश्चन तो नहीं होंगे, क्योंकि अगर मैथ है ना तो 200 क्वेश्चन नहीं होंगे, क्योंकि नहीं निकलते हैं, मुश्किल हो जाता है किसी भी के लिए, +2 पास स्टूडेंट के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जो पैटर्न था वही रहेगा। इसमें हो सकता है कि आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस कुछ ऐड हो जाएं, थोड़े से ज्यादा कर दिए जाएं, बट 200 तो नहीं होंगे, ठीक है। चलिए, तो अब मैं बात करूंगा हमारे बैच की, जो मैं शुरू करने वाला हूं 26 मई से, ठीक है। 26 मई से हम उसको शुरू करने वाले हैं। तो इस कोर्स की मैं डिटेल्स बता दूं कि ये ऑनलाइन कोर्स रहने वाला है, मतलब आप कहीं से भी हो, आप हिमाचल में हो, कहीं पे भी रह रहे हो, आपको आपके घर से निकल के कहीं और शिफ्ट होने की जरूरत नहीं है, रीएलोकेट होने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। आप घर बैठे हमारे लेक्चर्स को सुन सकते हैं कितनी भी बार, अनलिमिटेड टाइम है, ऐसा नहीं है कि एक बार या 2 बार,
कितनी भी बार आप इन लेक्चर्स को सुन सकते हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम्स में, ठीक है। यानी कि जो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है उसको भी समझ आएगा, इंग्लिश वाले को भी समझ आएगा। बाइलिंगुअल पूरी क्लास रहेगी, जैसे अभी मैं बोल रहा हूं वैसे ही टीचर आपको बोलेगा। नोट्स आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में मिलेंगे, दोनों मीडियम्स में हम आपको इंग्लिश में भी और हिंदी में भी सारे नोट्स जो हैं वो प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट आएगा कि सारे सब्जेक्ट कवर होंगे, बिल्कुल। जो अभी तक एक्सपेक्टेड सिलेबस है वो तो कवर होगा ही होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर कोई न्यू सब्जेक्ट अगर ऐड होता है तो वो इस कोर्स में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। नया सब्जेक्ट अगर कोई ऐड होता है तो वो ऑटोमेटिकली ही इसमें आ जाएगा। तीसरे नंबर पे लाइव डाउट सेशन रहते हैं इसके, ठीक है। अब लाइव डाउट सेशंस की अगर मैं बात करूं तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ सैटरडे को ही आपको डाउट है तो सैटरडे को ही आप कहोगे। मैं आपको अपना पर्सनल नंबर दूंगा, अभी नहीं दूंगा, जब आप एनरोल करोगे उसके बाद, ठीक है। यू विल हैव माई नंबर, आपका मेरा कॉन्टैक्ट नंबर होगा। मैं आपको इसमें मैथ पढ़ाऊंगा। सबसे ज्यादा डाउट बेटा मैथ में होते हैं। आई डोंट थिंक कि आपको इंग्लिश में या हिंदी में कोई डाउट होगा, बिल्कुल सब्जेक्टिव होती है नॉलेज। वो ज्यादातर जो डाउट्स होते हैं वो किस में होते हैं, मैथ में। तो मैं आपको अपना नंबर प्रोवाइड करूंगा, आप उस नंबर पे मुझसे डाउट पूछ सकते हो कभी भी, आपको मैं रिप्लाई कर दिया करूंगा, ठीक है ना। अगर आपने मुझसे बात भी करनी होगी तो बात भी कर सकते हो, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। तो सभी स्टूडेंट के साथ मैं ऐसा ही करता हूँ, तो आपके साथ भी यही सेम जो ट्रीटमेंट होगा वो रहेगा, ठीक है। जब आपका पूरा सिलेबस खत्म होगा वी विल प्रोवाइड यू टेस्ट सीरीज। आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, आपने उस टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस करनी है जो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को कवर करेगी, ठीक है। थ्रू आउट द कोर्स हम एमसीक्यू प्रोवाइड करेंगे, डेली आपको एमसीक्यू मिल जाएंगे। जैसे मान लो मैथ का आपने कोई टॉपिक करा है, मान लो टाइम एंड वर्क, तो टाइम एंड वर्क में क्लास में तो हम क्वेश्चंस करेंगे ही करेंगे, आपको मैं होमवर्क में भी एक असाइनमेंट प्रोवाइड करूंगा जिसमें ऑलमोस्ट 50 to 60 एमसीक्यूज होंगे जो आपने खुद से प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। ये आपके लिए रहेगा कोरली। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें तो जो हमारा बैच है ये 3 महीने का होने वाला है। मतलब 3 महीने में हम पूरे के पूरे लेक्चर्स अपलोड कर देंगे, लेकिन इसकी वैलिडिटी अनलिमिटेड रहेगी। मतलब आप लेक्चर्स को कभी भी देख सकते हो, आज से 5 साल बाद भी देख पाओगे। जब तक सिविल स्टैफ हिमाचल है तब तक आपके पास ये लेक्चर रहेंगे, ठीक है। तो 25 अगस्त तक सारे लेक्चर्स इसमें अपलोड हो जाएंगे, इंक्लूडिंग पेपर 1 एंड पेपर 2। 26 मई से इसमें लेक्चर्स आना शुरू हो जाएंगे। अब लेक्चर्स इसमें मैं इस तरीके से डालूंगा कंपोनेंट वाइज, मतलब सब्जेक्ट वाइज। पहले क्या होगा कि मैथ और हिमाचल जीके, एचपी जीके, इसके आपके सारे लेक्चर्स एक साथ डाल दूंगा मैं, सारे लेक्चर एक साथ डाल दूंगा। आपने क्या करना है, सीरियल वाइज लेक्चर देखते रहना है और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहना है। यहाँ पे भी सीरियल वाइज आपने लेक्चर देखने हैं और साथ में आपने क्या करना है, नोट्स को पढ़ना है। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो हिंदी मीडियम में भी नोट्स अवेलेबल रहेंगे, अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हो तो इंग्लिश मीडियम में भी नोट्स आपको अवेलेबल रहेंगे। टोटल 190 क्लासेस होंगी, 190 से ज्यादा ही, 192 193 क्लासेस हैं जो आपको प्रोवाइड की जाएंगी। इसमें 46 क्लासेस है मैथ की, ऐसे ही अलग अलग क्लासेस आपको देखने को इसमें मिल जाएंगी। 3 महीने का पूरा कोर्स रहेगा, तो इसकी जो फीस है वो 1 टाइम होगी, मतलब आपने एक बार फीस पे करनी है, ठीक है। 3000 रुपए इसकी क्या रहेगी, फीस रहेगी। अब ये फीस किस तरीके से आपने पे करनी है वो भी देख लो। अगर आप डिस्क्रिप्शन पे जाओगे तो डिस्क्रिप्शन में आपको 2 लिंक मिलेंगे, एक तो मिलेंगे डेमो लेक्चर्स के, एक मिलेंगे कोर्स के, ठीक है। अगर आप डेमो लेक्चर्स देखना चाहते हो तो डेमो लेक्चर्स वाले लिंक पे आप क्लिक करो। जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करोगे हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अगर आपके पास लैपटॉप है तो फिर आप वेबसाइट से करिए, ठीक है। आप वहां पे जाके साइन अप कर लीजिए, लॉगिन पे क्लिक करोगे तो साइन अप का ऑप्शन आएगा, अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी लिख के पासवर्ड अपनी मर्जी का आप सेट करके लॉगिन करोगे और फ्री में आप डेमो लेक्चर देख सकते हो। अगर आपको हम पे ट्रस्ट है, आपको ये लगता है कि हाँ हम तो आपसे ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, तो अगर आपने कोर्स लेना है तो उसका लिंक भी नीचे ही होगा, तो कोर्स भी आप वहीं से ही परचेज कर सकते हो। 3000 आपकी पोर्टल के ऊपर ही फीस पे हो जाएगी, ठीक है। अगर आप मोबाइल यूजर्स हो तो मोबाइल यूजर्स के लिए मैं चाहूंगा, अगर आपके पास एंड्रॉइड का मोबाइल है, देखो अगर तो एंड्रॉइड है फिर तो आप हमारी ऐप है एक सिविल स्टैप हिमाचल, सिविल स्टैप हिमाचल करके हमारी ऐप है, आप उसको इंस्टॉल जरूर करें। इंस्टॉल करने के बाद आपने स्टोर पे जाना है, तो स्टोर पे जाओगे तो आपको डेमो लेक्चर्स भी दिख जाएंगे एचपी पटवारी के, और आपको कोर्स भी दिख जाएगा जिसके ऊपर फीस लिखी होगी 3000 रुपीज। आपने वो कोर्स जो है वो वहीं से ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। जब आप ज्वाइन करने लगोगे तो वहां पे आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल आईडी और पासवर्ड सेट करने के लिए वो बोलेगा।
आपने वहां से सेट कर लेना है। आप अपनी ईमेल आईडी और जो आपका पासवर्ड है वो याद रखिएगा। इन फ्यूचर अगर आपने लॉगिन करना होगा तो आप वहां से लॉगिन करके और लाइब्रेरी में अपना कोर्स जो है वो देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये थी हमारे पास कुछ डिटेल बैच 9 की। जो 9th बैच है, ऑलमोस्ट ऑलरेडी हमारे पास 300 से ज्यादा स्टूडेंट जो है वो पटवारी में पढ़ रहे हैं। कईयों का तो सिलेबस भी एक बार खत्म हो चुका है और वो रिवीजन के ऊपर जा रहे हैं। अगर आप पटवारी का बैच ज्वाइन करते हो तो इसके साथ वाले जितने भी छोटे मोटे एग्जाम्स है जिनमें ये सिलेबस आता है वो ऑटोमेटिकली आपका क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। समझ गए बात को जी? तो आई होप ये सारी डिटेल्स आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। तो अगर समझ आई है दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, चाहे वो कहीं से भी तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर कर देना, ताकि उनको नया पैटर्न समझ आ जाए एक, कि नया पैटर्न का मतलब क्या है। क्योंकि कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो ये टेंशन में है कि भाई अब सिलेबस क्या पढ़े और क्या छोड़े। तो कुछ नहीं छोड़ना, सब कुछ पढ़ना है। ठीक है, सब कुछ ही आपने पढ़ना है। तो इसी के साथ मैं आज की क्लास को कंक्लूड करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। बाय बाय।